बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कहानी लाए हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बढ़ई था जो कठपुतलियाँ बनाता था। उसका बेटा था जिसका नाम था असलम। बाप का ख्याल था कि उसका बेटा भी उसकी तरह लकड़े के पुतले बनाने वाला बनेगा, लेकिन असलम की उस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन असलम ने कहा, बापू, मैंने घर छोड़ने और कहीं जाकर किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया है। कठपुतले बनाने वाले ने काम करते हुए निगाह ऊपर उठाई और कहा, बेटे, मैं चाहता हूँ कुछ देर ठहरो। कठपुतले बनाने वाले की ज़िंदगी बड़ी इज्जत की ज़िंदगी है, लेकिन अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सफ़र के लिए कुछ साथी देता हूँ। उसने अपने बेटे को 4 लकड़ी के पुतले दिखाए जो उसने बड़ी मेहनत से मुख्तलिफ रंग व रोगन लगाकर और बहुत खूबसूरत कपड़े वगैरह पहना कर तैयार किए थे। उनमें से हर एक पुतला अपनी खासियत और अहमियत रखता था। उसने कहा, पहला पुतला देवता के देवता का था। उसने बताया, देवता की खूबी उसकी हिकमत और दानिशमंदी है। दूसरा हरे चेहरे वाला पुतला राकेश यानी जिन का था। यह है इज़्ज़त और क़ुव्वत की निशानी। उसने कहा, तीसरा पुतला जादूगर का था। उसकी जादुई खूबी थी उसका इल्म। जो चौथा पुतला मुक़द्दस राहब यानी पुजारी पंडित का था। उसकी खासियत नेकी और भलाई थी। ये पुतले रास्ते में तुम्हारी मदद करेंगे। उसने अपने बेटे से कहा, लेकिन याद रखना, क़ुव्वत और इल्म हमेशा हिकमत और भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगले दिन असलम अपने सफ़र पर चल पड़ा। उसने अपने कंधे पर एक बाँस का डंडा उठा रखा था, जिसके एक सिरे पर कुछ खाने और कपड़ों की एक बड़ी से पोटली लटक रही थी और दूसरे सिरे पर वो 4 कठपुतले अपने डोरियों के साथ लटके हुए थे। जब रात हुई तो असलम ने खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया और वो एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। ये सोने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह दिखाई देती है, लेकिन क्या यह महफूज भी है? उसने अपने आप से पूछा। फिर ओंग को एक दिलचस्प ख्याल आया, मुझे इन पुतलों से भी पूछना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए देवता के देवता से पूछा, मुझे ये बताओ कि क्या ये जगह मेरे ठहरने के लिए महफूज है? वो ये देखकर हक्का बक्का और हैरान रह गया कि पुतले में जान पड़ गई। वो बाँस के सिरे से नीचे उतरकर जो ही ज़मीन पर आया, एक जिंदा आदमी जैसा बड़ा हो गया। असलम, देवता बोला, तुम अपनी आंखें खोलो और अपने इर्द गिर्द देखो। हिकमत का पहला कदम यही है। अगर तुम ये देखने में नाकाम हो जाते हो कि तुम्हारे सामने ठीक क्या है और तुम्हें बहकाने और गलत राह पर लगाने और दूसरों को बहुत आसानी होगी। इतना कहकर पुतला फौरन बाँस के सिरे पर दोबारा अपनी जगह पर जा लटका। ओंग जब अपने हवास पर कुछ काबू पा चुका था तो उसने बड़े गौर से पेड़ के इर्द गिर्द देखा। एक जगह उसे नर्म ज़मीन पर एक चीते के पाँव के निशान दिखाई दिए। उस रात वो ज़मीन पर सोने की बजाय पेड़ के एक टहने पर सो गया। आधी रात के वक्त अचानक आँख खुली तो उसने देखा कि चीता वहाँ आया था और जिस टहने के ऊपर वो सो रहा था, चीता उसके नीचे ज़मीन पर कुछ सूंघ रहा था। अगले दिन ओंग पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और हाँ, हम अगला पार्ट जल्दी लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।